दूसरी तरफ अब थोड़ा सा चंद कदम आगे चलकर हम आए हैं, तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जावेद साहब ये ज़रा कैमरा रोल करके उस तरफ दिखाइए। ये यहाँ का क्रिकेट का ग्राउंड है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चों को यहाँ पे किस तरीके की सहूलियात जो है वो दी गई हैं और उनमें वो किस तरीके से जो है वो अपनी तफरीह करते हैं, किस नौइयत की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। तो ये कोई कच्चे के इलाके में हम नहीं हैं, किसी जो है वो गांव देहात में नहीं है, हम मेट्रोपॉलिटन शहर के एक इलाके बलाल कॉलोनी जिसे कहा जाता है वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी तादाद इलाका मकीनों की यहाँ पर आ गई है और हमने जैसे यहाँ पे दरख्वास्त भी की थी कि जो साबिक यहाँ के अहदेदार हों वो भी अगर आएँ हमें ज्वाइन करें, तो उनसे भी हम इस मसले पे बात करें कि यहाँ पर इतनी इग्नोरेंस क्यों है, क्यों कोई तरक्याती काम यहाँ पर नहीं हो रहा। बात कर लेते हैं यहाँ के इलाका मकीन बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं इनसे। मुझे सर ये बताइएगा कि यहाँ पर इतना जो है वो काम क्यों नहीं हुआ हुआ, क्या मसले मसाइल हैं यहाँ के इलाका मकीनों के? हमारा पहला मसला है वो पानी का, पानी नहीं आते इधर, आते ऐसा गंदा पानी आते जो इस नदी का आते, बाहर से नहीं आते, इस नदी का आते, ये नदी नहीं ये नदी का आते। हाँ, ये नदी का महीने का 2 दफा 3 दफा आते हो, इस नदी का आते। अच्छा, वो जो नाला जा रहा है बरसात, नाला चीज जाते वो उस नाले का, अगर कोई यकीन तुम्हारा नहीं है पोश, अपना जगह बताओ, जिस टाइम पे आ गया पोश हम तुम्हारे लेवल पहुंचाएगा पोश, तुम देखो या क्या है। मुझे सर ये बात बताइए, मुझे बताया गया था कि कुछ साबिक अहदेदार भी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई है उनमें से जो यहाँ पे पहले रह चुके हैं? आप सर नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सरदार औरंगजेब। सरदार साहब आप यहाँ पे किस हिसाब से अहदेदार हैं? मैं 2001 से 2004 तक नाज़िम रहा हूँ यहाँ पे। नाज़िम आप यहाँ पर रहे हैं, तो यहाँ की हालात जो है क्यों चेंज नहीं हुए? जब आपके पास जिम्मेदारी आई क्यों काम यहाँ पर नहीं हुआ? जब मैं 2001 में यहाँ नाज़िम हुआ तो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी थी वो सीवरेज और पानी के हवाले से थी, और उसमें मैंने सीवरेज का यहाँ पूरे इलाके में काम करवाया, उसके ये सारे लोग गवाह हैं। और रोडों की भी मैंने हालत बेहतर की। मैं ये नहीं कहता कि मैंने यहाँ 100% काम कराया, लेकिन कम अज़ कम भी मैंने इस इलाके को तरक्की की एक लाइन पर इसको गामजन कर दिया था, तरक्की की लाइन पे चढ़ा दिया था। उसमें हमारे सारे रोड भी बने यहाँ पे और सीवरेज का निज़ाम भी हमारा ठीक हो गया। लेकिन अब क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि अब जिस तरीके से हम आए तो वो सारी चीज़, मैंने उसी दौर में 85 लाख रुपए का टेंडर किया था पानी का। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का ये है कि यहाँ पे पानी को चोरी किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के लोग पैसे वाले लोग हैं, वो वाटर बोर्ड को पैसे देते हैं और हमारे जो पानी है उसको उसकी लाइनों को डैमेज करके रात के अंधेरे में और दिन को वो पानी चोरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पानी नहीं है। ये कराची की मैंने आपको कहा कि ये सबसे बड़ी तीसरी यूनियन काउंसिल है 178 यूनियन काउंसिलों के अंदर, जिसमें 27,000 वोटर हैं रजिस्टर। क्या है कि यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हो रहा और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पानी चोरी कर लेते हैं या वो पैसे दे देते हैं, तो यहाँ की इतनी फोर्स नहीं है, यहाँ के इतने लोग नहीं हैं कि जी जो आए भी। यहाँ पे सर मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं ये अपना खून और पसीना एक करके पाकिस्तान की मैशियत को तरक्की देते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के सारे मेहनतकश हैं, इन बेचारों के पास इतना वक्त ही नहीं कि ये अपनी रोजगार करें या इन कामों के पीछे घूमें। ये लोग जो हैं बेचारे बड़े मासूम से लोग हैं और अपना खून और पसीना एक करके पाकिस्तान की मैशियत में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। क्या वजह समझते हैं कि जो अपनी मैशियत में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं वो क्यों इग्नोर हैं? इस इलाके के इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से क्यों जो है वो? मसला ये है कि जब से ये नाज़िम बने हैं ना, नाज़िम थे ना, उस टाइम तो बहुत सारा काम हुआ, ये गटर लेनों का काम हुआ, रोड भी बने ना, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद ये देख लें, ये पार्क जो है बनाए थे इन्होंने, सारे पार्क मंजूर कराए, उसके बाद कोई पार्क, कोई काम, किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ और ना कोई कराने के लिए तैयार होता है, ना कोई काम करता है, ना पानी पीने का मिलता है। गटरों की लाइनें ये आप देख रहे हैं क्या हिसाब किताब है। इन्होंने अपने दौर में जो कुछ इनसे हुआ इन्होंने वो कुछ किया। सरदार साहब मुझे एक बात बताइए, आप जब यहाँ पे अहदेदार रहे थे, अभी आखिरी दफ़ा यहाँ के जो इस वक्त टाउन की इंतजामिया है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे बातचीत हुई है, कोई कागजी कार्रवाई हुई है, कोई कंप्लेन कराई गई है? बहुत ज़्यादा कंप्लेनें की हैं जी। कागजी कार्रवाई की जहाँ तक सवाल है, आज भी मेरे पास मेरा ख्याल है पूरा बक्सा भरा हुआ है जो हमने आगे कराची की सतह पे और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर तक को और कराची के नाज़िम तक को दी हैं। लेकिन मैंने वही बात आपसे कही कि यहाँ जो मेहनत कश है उनकी सुनाई नहीं हो रही है। अब एक आदमी 7 या 8 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं और इस महंगाई के दौर में वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहा है, वो 60 रुपए का एक ड्रम पानी का ले रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो बच्चों को पालेगा, अपना रोजगार की तलाश करेगा, पानी भरेगा, घर के दूसरे काम करेगा। वो लोग यहाँ पे नहीं है
کہ جو بیچارے وقت نکال سکیں مزدوری پہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, شام کو جب آتے ہیں تو آگے دکھڑا جو ہے وہ کبھی پانی کا ہے اور کبھی بجلی کا ہے اور کبھی سیوریج کا ہے, یہ دکھڑے ان کے پاس ہیں. بنیادی سہولیات تو یہاں پر ہے ہی نہیں, اور جس طریقے سے صنعتوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی ان کا فضلہ بھی یہاں پر آتا ہے, برساتی نالے میں گرتا ہے, اس سے بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں, لیکن دوسری طرف شہری انتظامیہ جو ہے وہ بھی یہاں کے مسائل پر کان نہیں دھرتی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بات ہوگی پہلے صنعتوں کے جو عہدیدار ہیں جو اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں اور جو یہاں کے مسائل کا ایک حصہ بن رہے ہیں ان سے, اور پھر انتظامیہ سے بھی بات ہوگی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.